Hello बच्चों, let's read this question. The question says direction. In the following question, the assertion and reason have been put forward. Read the statement carefully and choose the correct alternative from the following. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, assertion and the reason are correct but the reason is not the correct explanation of the assertion. Option third, assertion is true but reason is false. Option fourth, assertion is false but reason is true. Assertion, isotopes are species with same atomic number but different mass number. Reason, isotopes of an element have same physical properties. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें असर्शन और रीजन स्टेटमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास की कंसेप्ट। तो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारा ये रहेगा कि हम देखते हैं आइसोटॉप्स किन्हें कहते हैं। आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप्स वे एलिमेंट होंगे जिनके पास हमारे पास या वो स्पीसीज होंगी जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है उनके अंदर सेम है। स्पीसीज विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and different mass number मास नंबर क्या होगा इनका डिफरेंट होगा और जो प्रोटॉन का नंबर है वो क्या होगा सेम होगा। तो ये हो जाएगा आइसोटोप। और सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, chemical properties depends on number of इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। और जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी होंगी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करती। उनके लिए बेसिकली हम पर्टिकुलरली तो नहीं बोल सकते कि वो मास नंबर पे डिपेंड करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो है वो प्रॉपर्टीज क्या है, मास नंबर से ज्यादा अफेक्ट होती है। डिपेंड दोनों पे ही करती है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों पे डिपेंड वो करेगी, लेकिन उसको मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे नहीं लिखूंगा, लेकिन हम एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे उसको। तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा। हमें बोल रखा है कि आइसोटोप जो है उनके स्पीसीज में सेम एटॉमिक नंबर होता है जबकि डिफरेंट मास नंबर होता है। सो आइसोटोप का जो हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कशन किया था कि इनके अंदर प्रोटॉन का नंबर सेम है, प्रोटॉन का नंबर सेम होगा तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, और मास नंबर हमारे पास क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल से इसको यदि देखें तो कार्बन का जो एक हमारे पास एटम मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसका जो मास नंबर है वो रहता है 12। इसी तरह से सेकेंड एटम जो मिलता है वो है जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर हमें मिलता है 13, और एक एटम मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर क्या है, 14 है। सो इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। सो ये क्या हो जाएंगे, आइसोटोप्स हो जाएंगे। सेकेंडली अब हमारा जो असर्शन स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट हो गया। हम बात करते हैं रीजन स्टेटमेंट की कि आइसोटोप जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है या नहीं होती, वो हम चेक करते हैं। सो पहले मैं बात कर लेता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, सेम है, क्योंकि कार्बन की यदि बात करूं तो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो ये 1s2 2s2 2p2 होगा, और जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा वैलेंस शेल होगा, और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है। तो वो सभी तीनों जो एटम्स हैं उनके लिए सेम तरह से भरा जाएगा और सेम हमारे पास इसकी वैलेंसी आएगी। सो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हमारे पास क्या रहती हैं, वो डिफरेंट रहती है। डिफरेंट क्यों रहेंगी,
डिफरेंट क्यों रहेंगी? क्योंकि जैसे मैं एक फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल देता हूं, जैसे वेट की बात कर लेते हैं। वेट की यदि बात करें तो इन तीनों के अंदर जो वेट है वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो जब हम वेट काउंट करेंगे तो इन तीनों का वेट भी क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। मेल्टिंग पॉइंट की यदि बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, तो ये भी हमारे पास क्या आने वाला है? डिफरेंट आने वाला है, क्योंकि ये भी डिपेंड किसके ऊपर करेगा? मास नंबर के ऊपर, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सभी इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा। सो हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है आइसोटोप्स के लिए वो क्या रहती हैं? डिफरेंट रहती हैं। तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन हमारा क्या है? इनकरेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.